एक बार होली पर जीजा ने मुझे मसल दिया। दोस्तों, मैं अभी 12वीं की परीक्षा की तैयारियों में लगी हुई थी। मेरा रोज का काम सुबह स्कूल जाना और दोपहर 2 बजे वापस आकर घर का काम करना और शाम को 6 बजे ट्यूशन जाना था। दोस्तों, मेरी कई सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे। मैं हमेशा ही सलवार कमीज पहना करती हूँ। पिछली होली में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी दीदी के पति मतलब मेरे जीजा जी होली मनाने के लिए हमारे घर आए हुए थे। दीदी तो माँ के साथ ही व्यस्त रहती थी और जीजा हमेशा मेरे साथ ही हंसी मजाक किया करते थे। मगर उनके प्रति मेरे मन में ऐसा कुछ गलत कभी नहीं आया, क्योंकि वो मेरे दीदी के पति थे और मुझसे उम्र में भी बड़े थे। उनकी उम्र 30 साल की थी और मैं 19 की। होली की सुबह सुबह ही हम लोगों ने नहाकर भगवान की पूजा की और करीब 11 बजे मैं अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने के बाद दीदी के साथ होली खेल रही थी। उस वक्त जीजा हम दोनों को देख रहे थे। दीदी के साथ होली खेलने के बाद दीदी नहाने चली गई और मैं घर के पीछे आंगन में बैठी हुई धूप का मजा ले रही थी। पापा भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गए थे और माँ पड़ोस में गई हुई थी। मैं कुर्सी में अकेली ही बैठी हुई थी कि तभी पीछे से जीजा ने मुझे पकड़ लिया। उनके दोनों हाथों में बहुत सारा रंग था। उन्होंने मुझे जकड़ लिया और बोले, आज मेरी बीवी को तुमने रंग लगाया है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम तैयार हो जाओ साली साहिबा। और इतना बोलते हुए जीजा मेरे गालों पर रंग लगाने लगे। उस वक्त मैंने दुपट्टा नहीं लिया था। गालों पर रंग लगाते हुए वो मेरे गले पर रंग लगाने लगे। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठी उनसे रंग लगवा रही थी। इतने में उन्होंने अपनी जेब से और भी सारा रंग निकाला और हाथों में लेकर मलने लगे। मैं बोली, जीजा अब ओ कितना लगाओगे, बस करो। तो वो बोले, तू साली है मेरी, मतलब आधी घर वाली है, तुझे तो हर जगह रंग लगाना है। मैं हंसती हुई बोली, क्या मतलब। मेरा इतना बोलना हुआ कि उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे गले के पास से लेकर रंग लिया। मैं उनसे छुटने की कोशिश करती रही मगर वो रंग लगाते रहे। किसी तरह से मैं कुर्सी से उठी तो उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं छूटने की कोशिश करती रही मगर वो रंग लगाते रहे। अब मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मैंने पूरी ताकत से उनको धक्का दिया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। जीजा बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं हंसती हुई वहां से भाग गई। दीदी जब नहाकर बाहर निकली तो मैंने अपने कपड़े लिए और तुरंत बाथरूम में घुस गई। मैंने अपने आप को आईने में देखा। मैंने फव्वारा चालू किया और नहाने लगी। मैंने अपने पूरे शरीर को अच्छे से साफ किया मगर कुछ रंग बच ही गया। नहाकर मैं बाथरूम से बाहर निकली और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैं सोचने लगी कि ये बात किसी को बताऊं या नहीं। अगर बता देती हूँ तो कहीं कोई बवाल न हो जाए। यही सब सोचते हुए मैंने किसी को कुछ नहीं बताने का फैसला लिया। सारा दिन मैं अपने कमरे में ही रही। शाम को जब मैं अपने काम में व्यस्त थी तो जीजा बार बार मुझे ही देख रहे थे। उन्होंने कई बार मेरे पास आने की कोशिश भी की मगर मैं उनसे दूर हो जाती। रात को खाना खाने के लिए सब साथ में बैठे।